साथियों नमस्कार। एक कहावत है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, और ये कहावत आज चरितार्थ हो रही है उत्तराखंड में। और किसके द्वारा चरितार्थ हो रही है? उत्तराखंड में बेशरम जनता पार्टी की पदाधिकारियों के द्वारा यह आह्वान किया गया है कि कांग्रेस के कार्यालय का घेराव करेंगे। अरे भाई, जिन बातों को आपने करना था उन बातों को आप करने रहे। छात्रों के साथ आपने खड़ा होना था, छात्रों के साथ आप खड़े होने रहे। पांचों सांसद आपके दिल्ली में उत्तराखंड की जनता ने इसलिए नहीं भेजे थे कि आप छात्रों की कुटाई कराइए, उस पर आप खड़े नहीं हो रहे हैं। कांग्रेस छात्रों के साथ खड़ी हो रही है तो अब कांग्रेस का ऑफिस का घेराव करना है। बद्रीनाथ में चोरी चल रही है, चोरी हो रही है, चढ़ावे की चोरी हो रही है, कांग्रेस उसको उजागर कर रही है तो कांग्रेस का ऑफिस घेरना है। कांग्रेस के नेताओं को प्रताड़ित करना है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करना है, कांग्रेस के कार्यालय को घेराव करके वहां पर हिंसा फैलानी है। असल में भारतीय जनता पार्टी का नाम बदलकर बेशरम जनता पार्टी रखने की आवश्यकता है। ये बेशरम हो गए हैं। इसलिए आज मैंने सुना कि दोपहर में उन्होंने ये कार्यक्रम रखा है कि कांग्रेस का कार्यालय घेरा जाए। मैं सबसे पहले तो इस पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अपनी बुद्धि को शुद्ध करें, अपनी बुद्धि को ठीक करें। जो जनता ने जिन कामों के लिए आपको चुना है उन कामों को करें। जनता ने इन कामों के लिए नहीं चुना आपको कि किसी राजनीतिक दल के कार्यालय पर जाकर हिंसा फैलाएं, इसके लिए नहीं चुना है। आज अगर कोई बात घटती है तो विशुद्ध रूप से वो जवाबदेही महेंद्र भट्ट की होगी। मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, आदरणीय आर्य जी के साथ यहाँ पर बैठकर, हमारे सीएलपी नेता प्रतिपक्ष हैं, हम दोनों लोग कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से ये निवेदन करते हैं कि वो संयम बनाए रखें। कांग्रेस के ऑफिस में रोज ही पहुंचते हैं, सब पहुंचे, लेकिन गेट के बाहर ऐसी स्थिति आने पर, जबकि ऐसे बीजेपी के दूसरे इस तरह के जो आह्वान किया गया है, इस दल के लोग अगर कांग्रेस के कार्यालय को घेरने आए तो कृपया गेट के बाहर न जाएं। लेकिन ये भी साथ में ध्यान रहे जो लोग घेरने आ रहे हैं कि हमें अपनी सुरक्षा का अधिकार भी है। उत्तराखंड की पुलिस को चाहिए कि वो कांग्रेस के दफ्तर के 1 किलोमीटर के दायरे में भी ऐसे प्रदर्शनकारियों को घुसने न दे। और अगर ऐसा हुआ और हमारे कार्यालय में जो कार्यकर्ता हैं अगर अंदर आने की किसी ने कोशिश की तो निश्चित रूप में वो भी अपनी आत्मरक्षा करेंगे। तो ऐसा क्लैश न हो, इस तरह की मुठभेड़ न हो, इसका पुलिस ध्यान रखे। जो लोग आ रहे हैं वो ध्यान रखें, जो पदाधिकारी आह्वान कर रहे हैं वो इस बात का ध्यान रखें। अगर कोई अप्रिय घटना घटी तो इसके लिए वो स्वयं जवाबदेह होंगे। मेरा सभी कार्यकर्ताओं से, माननीय आर्य जी के साथ हम निवेदन कर रहे हैं कि कार्यालय पहुंचे, नियत समय पे पहुंचे, और कार्यालय की सुरक्षा करना हमारे कार्यकर्ताओं का भी फर्ज है, हमारा सबका फर्ज है। हम एक आवश्यक मीटिंग में सभी नेतागण, प्रदेश के सभी नेतागण यहाँ दिल्ली में हैं, लेकिन जल्दी ही हम लोग वापस आकर इस कमांड को अपने हाथ में लेंगे। धन्यवाद। माननीय आर्य जी। देखिए, आज जानकारी मिली है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने जा रही है। चोरी और सीना चोरी, आखिर किस बात का घेराव हो रहा है? क्या जनता इस बात को नहीं समझती है? क्या युवाओं के भविष्य के साथ आपने खिलवाड़ किया है? युवाओं के हक अधिकार की लड़ाई लड़ना क्या अपराध है? क्या भारतीय जनता पार्टी इस हद तक उतर चुकी है कि हमारी आवाज को, कांग्रेस की आवाज को दबाना चाहती है? मैं कहना चाहता हूं उत्तराखंड की सरकार से और केंद्र की सरकार से, अगर अभी भी कुछ सर्व बची है तो युवाओं की जो मांगे हैं उन बातों को स्वीकार करें। और जिस तरह का तथ्य देखने को मिला है हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी और कांग्रेस के हमारे सांसदों के साथ, जिस तरह से जंतर मंतर प्रधानमंत्री आवास पर जिस तरह से उनके साथ जाति की गई, जुल्म किया गया, उनको घसीटा गया, क्या ये सही मायनों में लोकतंत्र है? मैं अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, अपने वरिष्ठ नेताओं से, साथियों से कहना चाहता हूं कि शांति और संयम बनाए रखें और जो हमारी विचारधारा है, लेकिन हम अपनी लड़ाई निश्चित रूप से लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे। हम डरने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं।